नमस्कार, वेलकम दोस्तों। पूरे दुनिया युद्धों में रत। वेस्ट एशिया में भयानक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन रशिया में भयानक युद्ध चल रहा है। कुछ देश नॉर्थ कोरिया, जो एक तरह से चाइना के गुंडा हैं, चाइना जिनको धमकाना चाहता है वो नॉर्थ कोरिया के थ्रू धमकाता है। जैसे चाइना जापान को, साउथ कोरिया को, अमेरिका को जब धमकाना चाहता है तो वो नॉर्थ कोरिया को बोलता है कि इनको धमकाओ, और नॉर्थ कोरिया का किम जोंग अमेरिका को, जापान को और साउथ कोरिया को धमकाता है। अब दोस्तों की ये धमकी किम जोंग क्यों दे पा रहा है? इसलिए दे पा रहा है कि उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ऐसा कहा माना जाता है। उसके पास इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स मतलब एक देश से दूसरे देश तक मार कर सकते हैं, और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक वार कर सकते हैं। अमेरिका ईरान पे मिसाइल से वार कर रहा है, ईरान इजराइल पे मिसाइल से वार कर रहा है, यूक्रेन और रशिया में हम लोग वही हालात देख रहे हैं, मिसाइल। तो ऐसे में दोस्तों ये जरूरी हो जाता है कि एक बहुत शानदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, जैसे कि अमेरिका का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल सिस्टम है, इंटरसेप्टर सिस्टम है, वो है थाड। उसी तरह एक आपको इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो विश्व में काफी चर्चित है। विश्व में कुछ चर्चित मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गए, पैट्रियट हो गए, इजराइल का आयरन डोम हो गया, ये सब काफी चर्चित मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ऐसे में क्या भारत सुरक्षित है? जब नॉर्थ कोरिया का किम जोंग जापान को धमकाता है, ईस्ट एशिया में साउथ कोरिया को धमकाता है, इवन मिसाइल्स टेस्ट करता रहता है जापान के सी में, और साउथ कोरिया की तरफ मिसाइल्स टेस्ट करता रहता है, तो ऐसे में एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग समझेंगे मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम। बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, लेकिन जो जनरल मासेस, जो जनता जिन धर्म ग्रंथों को जानती है और हर घर में रहते हैं, वो महाभारत, रामायण और गीता है। तो ये एपिसोड दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि ये मिसाइल इंटरसेप्टिंग की टेक्नोलॉजीज का और मिसाइल इंटरसेप्टिंग के फंडामेंटल का समझिए कि रामायण होगा। इसमें हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, इंटायर हम लोग डिफेंस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, भारत के डिफेंस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, उसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे, और क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं इसको डिस्कस करेंगे, कितना जरूरी है ये डिस्कस करेंगे। ये सारा कुछ हम लोग इसमें, जो कि ऑफिशियली अनाउंस्ड है, ऑफिशियली पब्लिक में है, ऑफिशियली मैगजीन्स में है, ऑफिशियली पेपर्स में है, मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम के बारे में, वो सारा हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो इसको जरूर पूरा देखिए और अंत तक देखिए, ताकि इसमें सारी जानकारियां संग्रहित कर दी गई हैं जो आपको एक जगह नहीं मिले। तो आइए हम लोग आते हैं इंटरसेप्टर्स, इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे, जिसको बोलते हैं इंटरसेप्टर्स। जब कोई दुश्मन देश मिसाइल्स चलाता है तो हम लोग उसको काटते हैं। हम लोगों के पास एक ऐसा सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है कि उस मिसाइल को हम लोग गिरने ही ना दें अपनी धरती में। जो हम लोग देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि पाकिस्तान ने कितने मिसाइल्स फायर किए, कितने ड्रोन्स इंडिया के तरफ भेजे, लेकिन एक भी ड्रोन या मिसाइल्स ये इंडिया की धरती को छू नहीं पाए। वो ऐसा संभव इसलिए हुआ क्योंकि हमारे इंटरसेप्टर्स ने, हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही नष्ट कर दी। एक दो मिसाइल जो बहुत नजदीक चला आया था, जो बैलिस्टिक मिसाइल था, बैलिस्टिक मिसाइल्स को काटना बहुत मुश्किल होता है, उसको भी हम लोग जमीन से कुछ ऊपर काट दिया और उसका मलबा नीचे गिरा, जो मलबा कुछ लोगों को मिला। भारतवर्ष का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र। ये 2035 तक का टारगेट है, 2035 तक का टारगेट है सुदर्शन चक्र को पूरा करना। इस प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र में क्या है कि हम लोग 5000
से ज्यादा के दूरी से आने वाले मिसाइलों को तुरंत डिटेक्ट करके और उसको काटने का सिस्टम हम लोग बनाएंगे। ये पहला लेयर होगा। फिर हम लोग आपको 400 किलोमीटर तक के नजदीक जो मिसाइल्स आ गए हैं उनको काटने का सिस्टम्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे मिसाइल्स नजदीक आ रहा है, अगर बच के वो 400 किलोमीटर पे नहीं काट पाया, वो भीतर आ गया, तो उसको 300 पे, 250 पे, 150 पे, 80 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे, 25 किलोमीटर पे हम लोग काटने का सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर इंसेप्टर्स। ऐसा हम लोग सिस्टम तैयार कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो मिसाइल्स को, दुश्मन के मिसाइल्स को जो सिस्टम गाइड कर रहा है, जैसा कि हम मिसाइल्स, हमारे प्रीवियस एपिसोड में आपने मिसाइल्स के बारे में जो हमारा प्रीवियस एपिसोड था उसमें आपने देखा था कि मिसाइल्स कैसे गाइडेड होते हैं। आप जाके उस एपिसोड को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मिसाइल्स को कैसे गाइड किया जाता है, कैसे गंतव्य तक पहुंचाया जाता है, टारगेट तक पहुंचाया जाता है, जहां उनको ले जाना है उसको कैसे ले जाया जाता है, वो डिस्कस है उस मिसाइल के एपिसोड में। तो ये नेविगेशन सिस्टम इसको बोलते हैं, दुश्मन का नेवी। तो इसको भी हम लोग इंटरप्ट करने का हम लोग प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र में हमारे पास व्यवस्था की जा रही है। इसको बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर में क्या करते हैं कि हम दुश्मन के जो नेविगेशन सिग्नल्स उसको हम लोग जाम कर देते हैं या फिर उसको हम लोग मिसगाइड कर देते हैं। तो दुश्मन का मिसाइल जो है उसको पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ है, उसको अपना लोकेशन ही नहीं पता चलता है और जाना कहाँ है वो भी नहीं पता चलता है। तो इस तरह से हम लोग उसको जैम करके या स्पूफिंग करके, स्पूफिंग बोलते हैं उसको, मिसगाइड करके हम लोग उसको दूसरे जगह ले जाएंगे, भटका के ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहां गिरने से भारत का कोई नुकसान नहीं। तो ऐसा सिस्टम प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के तहत एक तो 5000 किलोमीटर के दूरी पे जो मिसाइल्स हैं उनको काटने का, फिर अंदर जो आ गए उनको काटने का और उनको भटकाने का, ये सारा सिस्टम तैयार हो रहा है प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र में, जो 2035 तक टारगेटेड है। एक आपने सुना होगा प्रोजेक्ट कुशा, तो प्रोजेक्ट कुशा भी प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र का ही पार्ट है। प्रोजेक्ट कुशा में जो है हम लोग 400 किलोमीटर पे जो मिसाइल्स आ गए उसको हम लोग इंटरसेप्ट करते हैं, वहां से उसको रोकने का प्रयास करते हैं प्रोजेक्ट कुशा में, जिसमें M1, M2, M3 तरह टाइप के 3 मिसाइल। ये हमने आपको एक भूमिका दे दी, आइए उसको हम लोग पूरी तरह से उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम लोग उसको पूरी तरह से देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको बोलते हैं इंटरसेप्टर्स, या जैसे वो इंटरसेप्ट करते हैं, तो उसका फेज 1 जो ऑपरेशनल है उसमें आता है पृथ्वी एयर डिफेंस पैड। इसका रेंज है 50 से 80 किलोमीटर, जिसका एक मिसाइल है जिसका नाम है प्रद्युम्न। और ये प्रद्युम्न जो है वो हम लोग अब रिप्लेस करेंगे PDV-9 से। PDV-9 से हम लोग रिप्लेस करेंगे। और ये पैड जो सिस्टम है उसका हमारा जो स्पीड है वो मैक 5 है। मैक 5 मतलब साउंड के स्पीड से 5 गुना। हम लोग PDV जो हम लोग पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसका रेंज होगा 300 से 2000 किलोमीटर तक और इसकी स्पीड होगी 5 से 8। तो ये प्रद्युम्न से परिष्कृत होगा, प्रद्युम्न से ज्यादा एडवांस होगा। अब ऐसा है दोस्तों कि मिसाइल्स में जो आने वाली मिसाइल्स होती हैं उनका भी क्लास होता है, अलग अलग क्लास की होती है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो वो क्या होती है, जब दुश्मन चलाता है उसको तो वो स्पेस में, अंतरिक्ष में चले जाती हैं और फिर वहां से टारगेट की ओर चलती हैं एक एंगल बना के, और इनकी स्पीड काफी होती है। तो इनको काटने के लिए हम लोग डेवलप किया है पैड।
पैड डेवलप किया है और पीडी भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जो 300 से 2000 किलोमीटर दूर ही इनको काटने का कोशिश करेगा। और भी हम लोग इसमें फेज 2 में हम लोग AD1 और AD2 सिस्टम जो है हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसका रेंज जो ये AD1 और AD2 जो मिसाइल्स होंगी ये 5000 और 5000 किलोमीटर से दूर तक वहीं पे मिसाइल को रोकने की कोशिश करेगी। इस मिसाइल का कंपैरिजन यूएस के थर्ड सिस्टम से किया जाता है। ये यूएस का थर्ड सिस्टम भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकता है और अन्य तरह की मिसाइलों को भी रोकता है, और हमारा ये जो है फेज 1 और फेज 2 है। फेज 1 ऑपरेशनल है और फेज 2 अभी टेस्टिंग चल रहा है, डेवलपमेंटल फेज में है। ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकेगा और ये सब सारा प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्रा का पार्ट है। पैड के बाद हमारा आता है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ARD। इसकी स्पीड भी 4.5 से 5 मैक है। इसमें इस मिसाइल सिस्टम्स में हमारे पास 6 ट्यूब का ट्रक माउंटिंग मिसाइल्स होते हैं, जो एक साथ 6 टारगेट को निशाना में ले सकते हैं और क्विक रिस्पांस होता है। इसमें सॉलिड फ्यूल होता है, रेडी टू लॉन्च होते हैं और दुश्मन के मिसाइल्स को देखते ही, लोकेट करते ही आपको ये फायर करके उसको इंटरसेप्ट हवा में ही मार गिराने का काम करते हैं। तो दोस्तों अब इसमें क्या है कि ये मिसाइल सिस्टम जो है, जो डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम है, थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा टेक्निकल अब हो जाते हैं। थ्योरेटिकल आपको बता दिया, अब टेक्निकल हो जाते हैं कि इनके साथ कई तरह के रडार्स होते हैं। कुछ रडार्स जो है एक्सोथर्मिक, मतलब 50 किलोमीटर से ऊपर जो स्पेस में से आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको 30 डिग्री में सर्च करते हैं, उसको देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं। प्राइमरी रडार्स हो गए, है ना। फिर सेकेंडरी रडार्स हो गए। प्राइमरी रडार्स जो हैं वो डिटेक्ट करते। तो दोस्तों थोड़ा हम लोग टेक्निकल थ्योरेटिकल आपने जान लिया कि कैसे हम लोग मिसाइल्स को काटेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे। अब थोड़ा इसमें टेक्निकल, थोड़ा सा संक्षिप्त हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकल ये होता है कि एक मिसाइल को काटने के पहले उसको डिटेक्ट करना पड़ता है। तो मिसाइल्स 2 तरह की होती हैं, एक्सो एटमॉस्फेरिक और इंडो एटमॉस्फेरिक। मतलब डिफेंस में जो 50 किलोमीटर हाइट से ऊपर जो मिसाइल्स हैं उनको डिफेंस में एक्सो एटमॉस्फेरिक बोलते हैं, और 50 किलोमीटर के नीचे हाइट ऊंचाई में 50 किलोमीटर के नीचे जो मिसाइल्स आ रही हैं उसको हम लोग इंडो एटमॉस्फेरिक बोलते हैं। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के रडार्स होते हैं। प्राइमरी रडार्स होते हैं, फिर सेकेंडरी रडार्स होते हैं, उनका भी काम अलग होता है। लेकिन जैसे डिटेक्शन, एक तो पहले रडार ने डिटेक्ट किया, अब डिटेक्ट करने के लिए भी रडार में अलग अलग टेक्नोलॉजी है। जैसे मान लीजिए कि काफ़ी हाइट में अगर कोई रडार किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए बना है तो वो 2D रडार होगा। वो क्या है, वो हाइट पे ही फोकस करता है, ऊपर की चीज़ों को फोकस करता है, 50 किलोमीटर से ऊपर के हाइट की चीज़ों को, और उसको डिटेक्ट करता है। अब उसके नीचे जब इंडो एटमॉस्फेरिक में अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो रडार्स होते हैं वो जनरली 3D होते हैं। वो जो है 3D स्कैनिंग करते हैं और डिटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। अब कोई रडार डिटेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को तो फिर आपको दूसरे तरह का रडार होता है, सेकेंडरी रडार होता है, जो फिर उसको ट्रैक करता है, उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा। ट्रैक करके उसका स्पीड कैलकुलेट करेगा, उसका हाइट कैलकुलेट करेगा, उसका एंगल कैलकुलेट करेगा, और इस तरह से वो कैलकुलेट करेगा कि ये सारा डेटा को वो कंट्रोल सिस्टम को भेज देगा। एक कंट्रोल सिस्टम होता है, फायर कंट्रोल सिस्टम। फायर कंट्रोल सिस्टम उस डाटा को प्रोसेस करके ये पता करता है कि हम अपने मिसाइल्स को किस स्पीड से भेजें, किस एंगल से भेजें कि वो उसको आने वाली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर ले, टारगेट कर ले और उसको हवा में काट। ये फायर कंट्रोल सिस्टम जो है अपनी मिसाइल को दागता है उस डेटा का यूज करके, और कभी कभी नेविगेट भी करता है, गाइड करता है, ताकि वो आने वाली दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर ले, उसको हवा में ही उड़ा दे, हवा में ही काट दे।
तो ये टेक्निकल पहलू है। तो इसमें कई तरह के रडार होते हैं, कई तरह के रडार एक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम के पास होता है। एक फायर कंट्रोल सिस्टम होता है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी होता है, बहुत सारा सिस्टम मिलके एक इंटरसेप्टर सिस्टम बनता है। ये हमने थोड़ा सा आपको टेक्निकल एनालिसिस कर दिया। अब मिसाइल्स भी जो हम लोग मारते हैं, इंटरसेप्ट करने के लिए चलाते हैं, तो वो मिसाइल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ मिसाइल्स जो है रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज सिस्टम पे काम करते हैं। अब क्या है कि वो जो इंटरसेप्टर मिसाइल आ रहा है, जो दुश्मन का मिसाइल आ रहा है, हाँ, ये मिसाइल अपना मिसाइल जो है उसको काटने के लिए लॉन्च हुआ, तो कभी कभी क्या होता है कि एकदम पिन पॉइंट कॉलिजन उसको हिट ही नहीं कर देगा, हो सकता है उसके क्लोज से भी निकल जाए। तो रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज सिस्टम में क्या है कि जब हमारा मिसाइल दुश्मन के मिसाइल के अगर क्लोज भी पहुंच गया, तो क्या होगा कि वो एक फ्यूज उसका उड़ जाएगा, हीट से दुश्मन के मिसाइल्स को डिटेक्ट करके, उसके हीट को डिटेक्ट करके इसका फ्यूज उड़ जाएगा और ये मिसाइल ब्लास्ट कर जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर वो कुछ दूर में भी हमारा मिसाइल ब्लास्ट कर गया, तो वो दुश्मन के मिसाइल्स को ध्वस्त कर देगा, उड़ा देगा। तो इस टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। एक इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी होता है, जो बहुत क्लोज आ गई मिसाइलें, अब बहुत क्लोज आ गई मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने के लिए अलग अलग मिसाइल सिस्टम है। तो उसमें इंफ्रारेड यूज करते हैं कि ये जो हम मिसाइल लॉन्च करेंगे दुश्मन के मिसाइल को काटने के लिए, तो ये हीट सीकर होता है। ये जो है दुश्मन के आने वाली मिसाइल का हीट, जो उससे ऊर्जा पैदा हो रही है, उसको डिटेक्ट करेगा, उसके पीछे भागेगा और दुश्मन के मिसाइल को काट देगा, इंटरसेप्ट कर देगा। तो ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हम लोग डिस्कस कर लिया। अब आइए हम लोग फिर आते हैं जो फंडामेंटल्स है उस पे आते हैं। तो हमने देख लिया कि अपना पैड सिस्टम, अपना आर्ड सिस्टम हमारा जो है 400 किलोमीटर दूर तक के लिए बना हुआ है। 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और 250 किलोमीटर दूर के सिस्टम के लिए बना हुआ है। हमारा जो पैड सिस्टम है वो 300 से 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 5000 से ज़्यादा सिस्टम के लिए बना हुआ है। और हम लोग का जो एक AD1 AD सिस्टम जो फेज 2 में है, वो 5000 किलोमीटर, 5000 प्लस किलोमीटर्स के लिए टेस्ट हो रहा है, बन रहा है। और लगभग प्रोटोटाइप्स तैयार हो गए हैं, टेस्टिंग पूरी हो गई हैं और डिप्लॉयमेंट के स्टेज में है, ऐसा सुना जाता है। ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सुनने में आ। अब दोस्तों क्या होता है कि ये सारा सिस्टम हम लोग तो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि मल्टी लेयर सिस्टम्स भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो आपको बृहद प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्रा का ही पार्ट है। इस मल्टी लेयर सिस्टम में हम लोगों ने कुछ फॉरेन सिस्टम्स को भी इंक्लूड किया है, विदेशों से भी कुछ हम लोगों ने मिसाइल इंटरसेप्टर्स लाया है, जिसको हम लोग यूज करते हैं और अपना भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। मल्टी लेयर सिस्टम में ही आता है प्रोजेक्ट कुशा, जिसमें हम लोग अपना M1, M2, M3 डेवलप कर रहे हैं। M1 150 किलोमीटर का है, तो M2 200 से 250 किलोमीटर का है, तो M3 300 350 किलोमीटर के रेंज तक इंटरसेप्ट करता है। और इन सारे इंटरसेप्टिंग सिस्टम के साथ अपना रडार सिस्टम भी है, फायर कंट्रोल सिस्टम है और डेटा कैलकुलेशन कंट्रोल सिस्टम है, वो सारा कुछ इंक्लूडेड रहता है एक इंटरसेप्टर के साथ। तो अब हमारा एक फॉरेन सिस्टम है S-400 ट्रायम्फ, जिसका काफ़ी डिस्कशन हुआ प्रोजेक्ट सिंदूर में। भारत सरकार ने कहा कि S-400 ट्रायम्फ को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से यूज़ किया। हम लोग कभी भारत सरकार ने तो यहाँ तक कहा कि रशिया से भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने S-400 ट्रायम्फ को यूज़ किया और बहुत सारे पाकिस्तानी मिसाइल्स को इसने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। अब ये
S-400 ट्रायम्फ का कुछ हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करें तो ये लॉन्ग रेंज है, 400 किलोमीटर्स दूर ही इंटरसेप्ट कर सकता है, आउटर लेयर डिफेंस में काम करता है, टैक्टिकल भी है, ऑपरेशनल टैक्टिकल भी है। इसका कैपेबिलिटीज है, काउंट बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी आपको टारगेट करता है, एरियल टारगेट्स को भी, जैसे ड्रोन, एयरक्राफ्ट, अवाक्स, दुश्मन का जो अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम होता है, जो जासूसी जहाज होते हैं, उस सारे को ट्रैक करता है। अब इस S-400 ट्रायम्फ का बहुत धूम है पूरे दुनिया में, और इस धूम का कारण है इसकी स्पीड। ये मैक 14 से 15 के स्पीड से दुश्मन के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है।